परमेश्वर ने कहा था तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आए, लेकिन बाइबल कहता है कि उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गए। इसका मतलब सुलेमान उनके मध्य में जाने लगा और वे उनके मध्य में आने लगे। सांसारिक लोगों के बीच में ठट्ठे मजाक गंदी बातों को बोलने में और उनके साथ आप सहभागी नहीं हो सकते, आप उनके मध्य में नहीं जा सकते, उनके साथ आप अपना समय नहीं बिता सकते, न वो आपके मध्य में समय बिता सकते। कि लोग कितनी बड़े छुटकारे को अपने जीवन में उन्होंने पाया और आज सांसारिक विवाह करते हैं, सांसारिक तरीके से कर लेते हैं और वो घर पे जाते हैं। एक लड़की है, आप लड़की हैं, आप जाते हैं वहां पे जहां आपकी शादी होती है, मसीही नहीं है, आपको सांसारिक तरीके से पूरी हर एक चीजें करती है, आप उसमें पूरे खुशी में आप करते हैं, सब कुछ कर जाते हैं। और परमेश्वर हमारी मदद करता है इन चीजों से दूर रहने के लिए। ऐसे ही सुलेमान ने सब कुछ प्राप्त किया, राजा बना, परमेश्वर से बातें करता था, जो कुछ परमेश्वर से मांगता था परमेश्वर देता था। उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। सारा कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसने क्या की, परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में ले लिया। और जानते हैं परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी थी? पहला राजा उसका 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। पहला राजा 11 अध्याय उसके 1 और 2 पद। परमेश्वर ने पहले ही से चेतावनी दी थी, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी पराए स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। नेक्स्ट, वे उन जातियों की थी, ध्यान से सुनिए, जिससे सुलेमान प्रीति करने लगा और जिन्हें अपनी पत्नियां बनाया। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। ठीक है, हटा दीजिए। अब सुनिए कि परमेश्वर ने पहले से कहा था कि जो मेरी प्रजा से अलग हैं, एक ऐसी जाति भी है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता था और नहीं चाहता था कि लोग उसमें उन जातियों से शादी विवाह करें, क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं थे, वो परमेश्वर का भय नहीं रखते थे। और परमेश्वर जानता था कि यदि उसमें से ये जाके शादी विवाह करते हैं तो ये जब वहां की स्त्रियां जो आएंगी वो हमारे लोगों के मनों को परमेश्वर से दूर, मुझसे दूर लेके जाएंगे। मेरे लोगों के जीवन को मुझसे दूर कर देंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तू वहां की स्त्रियों को ना लाना, न वहां अपनी बेटियों को करना, न वहां से किसी स्त्री को लाना। परमेश्वर ने पूरी तरीके से मना किया था और यह भी कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आए। ध्यान से सुनिए क्या कहता है बाइबल। परमेश्वर ने कहा था तुम उनके मध्य में ना जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आए, लेकिन बाइबल कहता है कि उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गए। इसका मतलब सुलेमान उनके मध्य में जाने लगा और वे उनके मध्य में आने लगे। ये था सुलेमान ने परमेश्वर के योजना से पीछे हट गया। परमेश्वर के सामने वो अच्छा व्यक्ति नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल कहता है कि तुम उनके मध्य में ना जाना। इसका मतलब क्या? मैं आज किसी जाति के बारे में नहीं कह रहा, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा। परमेश्वर आज लोगों के दिल को चाहता है, उनके मनों से जुड़ना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, एक बात इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप एक मसीही व्यक्ति हो गए, आप मसीही व्यक्ति, संसार में आप विवाह आप नहीं कर सकते
क्योंकि बात को समझें, जब आप मसीह को मानने वाले व्यक्ति हैं और संसार से जब आप विवाह करके किसी स्त्री को लाते हैं, वो नहीं समझ सकती आपके परमेश्वर को। परमेश्वर जानता है कि अन्य जाति से जो स्त्रियां आती हैं वे आपके मन को मुझसे दूर कर सकती हैं, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कहेंगे वे आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। हमें उस संसार से, संसार के हर एक तमाम चीजों से अलग होना पड़ेगा। यदि हम मसीही हैं, मसीही व्यक्ति हैं, तो एक मसीही में आप अपने बेटियों की शादी करें, अपने बेटों की शादी करें, क्योंकि वे उनको समझ सकते हैं। वे परमेश्वर को मानने वाले लोग होंगे और आप भी परमेश्वर के मानने वाले लोग होंगे। फिर जब आप उनको कुछ समझाएंगे वे आपकी बातों को समझेंगे, वे आपके परमेश्वर की आराधना करेंगे। अन्यथा वे आपके जीवन को खराब कर सकती हैं, क्योंकि यहां पे एक जीवित उदाहरण है सुलेमान का जीवन, जो परमेश्वर के योजना के अनुसार राजा बना इस्राएल का। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, वो परमेश्वर का भवन भी बनाया, उसने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित भी किया। परंतु जब उसने उन स्त्रियों से, जहां परमेश्वर ने मना किया था, उससे अपना विवाह किया और अपने संगति में उन्हें लाया, अपने घर में उन्हें लाया, वो सुलेमान जो परमेश्वर के लिए समर्पित था, वह परमेश्वर से दूरी बना लेता है। आपको लगेगा हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। इसलिए बाइबल कहता है तुम उनके मध्य में ना जाना और न वह तुम्हारे मध्य में आए। तुम व्यभिचार करने वाली की संगति में नहीं जा सकते, उनके मध्य में नहीं जा सकते, न वो आपके मध्य में आए। इसका मतलब यह नहीं कि आप चलते फिरते कोई, आप जानते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही खराब चरित्र का है, लेकिन आप चलते चलते आप उससे मिलते हैं और वो आपसे बोलता है, आप बोलते नहीं। आप बोल सकते हैं, ये मध्य में जाना नहीं है। मध्य में जाने का मतलब आप अपना समय उसके साथ बिताते हैं। यू स्पेंड योर टाइम विद देम। आप अपना समय उनके साथ बिताते हैं और वो अपना समय आपके साथ बिताते हैं। आप एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। जब आप संगति करते हैं, इसका मतलब आप उनके मध्य में जा रहे हैं। मध्य में जाने का मतलब आप उनके साथ अपनी संगति, अपना समय उनके साथ बिता रहे हैं। आप उनके मध्य में जा रहे हैं। आप एक नशे करने वाले के व्यक्ति के मध्य में नहीं जा सकते, उनके साथ समय नहीं बिता सकते। आप एक गाली देने वाले व्यक्तियों के साथ अपना समय आप नहीं बिता सकते। सांसारिक लोगों के बीच में ठट्ठे मजाक, गंदी बातों को बोलने में और उनके साथ आप सहभागी नहीं हो सकते। आप उनके मध्य में नहीं जा सकते, उनके साथ आप अपना समय नहीं बिता सकते, न वो आपके मध्य में समय बिता सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि जो बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये सही है। आप कितना भी सोचे कि नहीं मैं जाऊंगा, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं सही से रहूंगा, मैं जैसे हूं वैसे रहूंगा, नहीं। धीरे धीरे वो आपको कहीं ना कहीं आपको घात करेगा। उनकी संगति आपको, बाइबल इसीलिए आपको बताता है, बाइबल जब बताता है इसका मतलब वो सही होता है। अब उससे आपको सावधान रहना है। इसीलिए कह रहा है कि उनके मध्य में ना जाना। आप नशे करने वाले के मध्य में नहीं जा सकते, आप व्यभिचार करने वाले के मध्य में नहीं जा सकते, जो गाली दे के मजाक करते हैं, जो हमेशा गाली देते रहते हैं, उनके मध्य में आप नहीं जा सकते। यदि आप उनके मध्य में जा रहे हैं तो आप सुलेमान के जैसे आप धोखे में आ रहे हैं। यदि आप ऐसी स्थिति में शादी कर रहे हैं, आप सुलेमान की जैसी स्थिति में आप आ रहे हैं। हालेलुया। मैंने देखा है कि लोग कितनी बड़े छुटकारे को अपने जीवन में उन्होंने पाया और आज सांसारिक विवाह करते हैं, सांसारिक तरीके से कर लेते हैं और वो घर पे जाते हैं। एक लड़की है, आप लड़की हैं, आप जाते हैं वहां पे जहां आपकी शादी होती है, मसीही नहीं है, आपको सांसारिक तरीके से पूरी हर एक चीजें करती है, आप उसमें पूरे खुशी में आप करते हैं, सब कुछ कर जाते हैं। आप सोचिए कहां आप एक समय तक आप परमेश्वर के सामने रहते थे और कहते थे कि परमेश्वर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके प्रेम में रहूंगा, परमेश्वर मैं आपकी संगति में रहूंगा। संसार की कोई चीजें
मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, आप उसी शादी विवाह के माध्यम से आज आपने अपने जीवन को संसार के हाथ में सौंप दिया है। वेट करिए किसी भी चीज का, आप कोई भी रिश्ता चाहते, इंतजार करिए, आप इंतजार करिए, उसमें प्रभु के सामने रखिए। क्या परमेश्वर जिसने सब कुछ आपके लिए मुहैया किया है, क्या वो आगे कुछ नहीं करेगा? सब कुछ परमेश्वर ही करने वाला है। बुद्धिमान वो व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर को छोड़ करके कोई निर्णय ले, कोई काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की अगुवाई में अपने कामों को करे, और वही व्यक्ति सफल भी होता है। आप कितना भी हाथ पांव मार लें, आप सफल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने पहले अंदाज लिया है, आप सफल नहीं हुए हैं, तभी आप प्रभु में आए हैं। आप जो चाह रहे थे, छुटकारा, चंगाई, आशीषें, अच्छी फैमिली, आपने बहुत कुछ संसार में कर लिया, आपने नहीं पाया उन चीजों को, तभी आप प्रभु में आए और प्रभु ने आपके जीवन को बेहतर बनाया। सब कुछ प्रभु ने किया, और फिर जब थोड़ी सी कुछ बात लगती है, कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, तो आप उनके मध्य में जाते हैं, सांसारिक चीजों में आप जाते हैं, रीति रिवाजों में आप जाते हैं, आप टोना करने वालों के पास, ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं। कहां गया वो वायदा, कहां गया वो निर्णय जो आप परमेश्वर के साथ लिया था? आप उनके मध्य में जा रहे हैं। अब यह नहीं कि सुलेमान इतना बड़ा था और परमेश्वर ने उसे अपनी योजना के अनुसार राजा बनाया, और उसे परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, जब वो फिसल गया तो हम क्यों ना फिसल जाएंगे, हमें तो कभी भी दर्शन भी नहीं मिला। नहीं, बाइबल इसलिए नहीं लिखा है कि आप उसे पढ़ें और उसे समझ ले, हाँ मैं भी नहीं हो सकता। बाइबल इसलिए लिखा गया है, ये वचन, ये चीज इसलिए है ताकि आप समझें कि सुलेमान कहां गिरा है, किस चीज पे गिरा है, किस कारण से गिरा है, किस कारण से उसका पतन हुआ है, उसमें आप ना फंसे। अब आपको पता लग रहा है कि उनके मध्य में ना जाना, तो आपको उनके मध्य में नहीं जाना है। सांसारिक कामों में भाग नहीं लेना है। उन मित्रों की संगति ना करना जो आपके जीवन को खराब कर सकता है, नशे में ले जा सकते हैं, बेविचार में लेके जा सकते हैं। उनके मध्य में नहीं जाना है आपको। बोलिए आज कि मैं उनके मध्य में नहीं जाऊंगा, ना वो मेरे मध्य में आने पाएंगे। कोई भी चीज, अब जैसे कहता है कि न वे मेरे मध्य में, न वे तेरे मध्य में, तुम्हारे मध्य में आने पाए। इसका मतलब क्या? कोई भी चीज जिसे परमेश्वर ने मना किया है, जैसे उस समय उन स्त्रियों के बारे में कहा था, उनके साथ रिश्ता रखने के बारे में कहा था कि मत रखना, वैसे आज परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे अंदर बेविचार नहीं होना चाहिए, नशे की आदत नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। ये चीज हमारे मध्य में ना आने पाए। बुराइयां जब आपके मध्य में कब्जा कर रही हैं, आप क्या हो रहा है? आप अपने जीवन को पतन की ओर लेके जा रहे हैं। आप जब बुराई में समय बिता रहे हैं, हो सकता है आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, आप जब इन चीजों में आप समय बिता रहे हैं, हो सकता है आप संसार में नहीं जा रहे हैं, संसार के लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं, आप आपस में मसीही लोगों में कर रहे हैं, लेकिन वो चीज जो है बुराई, वो आपके मध्य में तो आ रही है। आप किसी सांसारिक व्यक्ति के साथ बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बुराई आपके मध्य में तो आ रही है। किसी पास्टर के आप खिलाफ बोल रहे हैं, वो बुराई तो आपके मध्य में आ रही है। किसी फैमिली के बारे में आप गलत सोच रहे हैं, ये जो बुराई है, जो गलत सोच है, वो आपके मध्य तो आ रही है। इसका मतलब आप अपने जीवन को पतन की ओर लेके जा रहे हैं। आप संसार में जाके आप समय नहीं बिता रहे, लेकिन सांसारिक तरीके से अपने घर में आप समय बिता रहे हैं, गंदी फिल्मों में आप समय बिता रहे हैं, आप अपने जीवन को पतन की ओर लेके जा रहे हैं। हस्तमैथुन में आप समय बिता रहे हैं, आप अपने जीवन को पतन की ओर लेके जा रहे हैं। देखिए, शैतान किसी को जब भी फंसाता है, वो अचानक कोई चीज लेके आएगा, आप समझ जाएंगे क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा है। आप ये भी समझे हैं कि शैतान धीरे धीरे फंसाता है, लेकिन आप उसमें नहीं समझ पाते। वो आपको एक आदत में लेके जाना चाहता है। आज एक बात सोचना कि ऐसी कोई चीज तो नहीं जिसे परमेश्वर मना करता है, जिसे परमेश्वर घृणा करता है। बेविचार, दारू पीना, गाली देना। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया मैं कभी कभी मीठा पान खा लेता हूं।
आपकी आदत लग रही है, आप समझ नहीं रहे हैं। बेविचार की बातें, गंदी वीडियोस देखना, ये ऐसे तो नहीं कि आपके जीवन में, आपके मध्य में ये चीजें आ रही हैं। यदि आ रही हैं और इसे आप आज समझ करके आप इसे बाहर नहीं करते, तो आप पतन की ओर जा रहे हैं। जानते हैं, सुलेमान, बाइबल कहता है कि उससे प्रीति करने लगा, उसमें लिप्त हो गया। उसके प्रीति में, जिसे परमेश्वर मना कर रहा, उन चीजों के प्रीति में लिप्त हो गया। आप ये मत सोचिए मैं प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं और बस कभी कभी हमारे मन में कुछ ख्याल आता है तो हम इधर उधर चीजों में समय बिता देते हैं, गंदी फिल्मों में हम चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर निकल आते हैं। लेकिन आपके मध्य में तो कुछ जा रहा है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप उससे प्रीति रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आप जुड़ रहे हैं, और वही चीज आपको पतन की ओर लेके जा रहा है, आपके आत्मिक जीवन को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। सुलेमान ने इसे सीरियसली नहीं लिया, इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, इसीलिए वो पतन की ओर चला गया और उसका पतन हुआ। और जानते हैं, ये जो आत्मिकता में गिरावट, एक जो पतन होता है, वो कब शुरू होता है? जब परमेश्वर की बातों को हम वैकल्पिक तौर पे रख देते हैं, ऑप्शनल रख देते हैं। कुछ परमेश्वर ने कहा, उसे हम 4 बातों में हम छोड़ देते हैं, हाँ इसमें से कोई भी चुन लेते हैं, परमेश्वर की बातों को ऑप्शनल में हम छोड़ देते हैं। तभी आपका पतन शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने आपको मना किया है दारू पीने से, आप नशा नहीं कर सकते। आप किसी जगह में गए, किसी प्रोग्राम में गए और वहां पे आप एक दिन पी लेते हैं। आप परमेश्वर की आज्ञा को ऑप्शनल में छोड़ देते हैं, एक विकल्प में छोड़ देते हैं, आप उसे सीरियस नहीं लेते। यह आपके पतन होने की शुरुआत हो जाती है। जानते हैं, एक मसीही व्यक्ति हर बात में सीरियस रहता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है वो मुझे सोचना है। जैसे इफिसियों बताता है कि आपको परखना चाहिए कि प्रभु को क्या भाता है। अब प्रभु को जो भाता है आप उसे परखते नहीं, आप फंस जाते हैं। और बाइबल कहता है शैतान को अवसर न दो। जब आप शैतान को अवसर देंगे, वो कहता है कि वो हमारे पीछे गरजने वाले शेर के जैसे वो हमेशा हमारी ताक में रहता है कि कब हमें पाए, मौका पाए और फाड़ खाए। इसका मतलब जब वो मौका पाता है तभी वो कुछ कर सकता है। हम मौका ना दें, हम आराम से अच्छा जीवन जी सकते हैं, आशीषों में, सामर्थ्य में, आत्मिक जीवन अच्छे तरफ, परमेश्वर की योजनाओं में, सफलता की ओर सब कुछ बेहतर चलेगा। हम उसे मौका न दें। हम पतन, अपने जीवन को पतन होने का जो जरिया है उसे आने न दें। जो चीज परमेश्वर पसंद नहीं करता उसे अपने मध्य में ना आने दे। बस बहुत आसान है और परमेश्वर हमारी मदद करता है इन चीजों से दूर रहने के लिए।